मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं स्टॉक मार्केट कोई मार्केट नहीं है, ये गिरगिट है। जिस तरीके से गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी कभी भी अपना रंग बदल सकता है। यही तो वही बात हो गई कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे को एक वीडियो बनाया था जहां पे बात करी थी कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, थोड़ा सा संभलना चाहिए। हल्का सा मेरी बेयरिश टोन हो गई थी, मुझे बहुत गालियां पड़ी कमेंट्स में। और आज उसी के अगेंस्ट में मैं अगर आज के इस वीडियो में बुलिश बात कर दूंगा तो बहुत गालियां पड़ेगी कमेंट्स में। यही होता है मार्केट, जो आपका सेंटीमेंट को कभी भी किसी भी समय पे बदल सकता है। अभी आप चेकआउट करोगे तो निफ्टी रफली 500 पॉइंट से ऊपर आज करेक्ट हुआ है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ऊपर करेक्ट हुआ है। सबसे पहले हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि इस करेक्शन का रीजन क्या है। रीजन देखिए होता क्या है, जिस समय मार्केट करेक्ट होता ना, वैसे देखा जाए तो आप बोलोगे यार अनंत ये सारे रीजन तो अभी से पहले भी थे, लास्ट वीक भी थे, तब तो मार्केट न्यू हाई बना रहा था, अब ऐसा क्या हो गया। देखो हुआ कुछ नहीं, जिस भी समय मार्केट को करेक्शन करना होता है आपको बहाने दे देता है। इस बार क्या बहाना दीजिए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के नए रूल्स आए, स्पेसिफिकली रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से काफी नेगेटिव आए। इवन ये भी बोल दिया गया है कि एक स्टॉक एक्सचेंज को सिर्फ एक ही जगह पे वीकली एक्सपायरी अलाउ होगी, मतलब काफी वॉल्यूम डिस्टर्ब होने वाला है। रिटेल ट्रेडर्स को काइंड ऑफ एफएनओ मार्केट से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट अभी 5 लाख के आसपास के होते थे उसे 15-20 लाख का बना दिया जाएगा, तो इतनी साइज में एडजस्टमेंट कर पाना, ऑप्शन सेलिंग कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग ऑब्वियसली लोग ज्यादा करेंगे और ज्यादा सट्टा मारने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे अनंत ऐसा सट्टा मारने का आप क्यों कह रहे हो? देखिए जब मार्केट में हमें हफ्ते में 3-4 एक्सपायरीज मिलती थी तब लोग क्या करते थे कि चल मेरे पास अगर 100 रुपया है तो 30 रुपया इस एक्सपायरी में लगा देता हूं, 30 रुपया अगले में, 30 रुपया उसके अगले में, तो पैसा डिवाइड हो रहा था। अब जब लोगों को दिख रहा है यार हफ्ते में सिर्फ एक ही मौका है मुझे हीरो जीरो खेलने वाला, क्योंकि जो हीरो जीरो खेलने वाले या सट्टा मारने वाले उनसे आप सट्टा मारने की आदत छीन ही नहीं सकते। वो सोचेंगे बस ये एक ही दिन है, सीधा 100 रुपए एक ही जगह लगेगा, या तो सीधा डबल होगा, और जब भी डबल भी होता है फॉर एग्जांपल, तो जिस भी समय पे एक बार वो जीरो हुआ वो कैपिटल साफ करते जाएंगे। तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है, पर अभी सेबी ने कहा है कि इस रूल्स को धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे लगाएंगे और अपने सारे रूल्स जो लगाने वाले जो चेंजेस आए उसको वापस से रिव्यू भी करने की बात कर रहे हैं। पर ये मार्केट की एक पहला नेगेटिव है। सेकंड, जो इजराइल और ईरान की वजह से कंफ्यूजन चल रहा है, वॉर चल रही है, इधर बॉम्ब बॉम्बिंग चल रही है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। देखो ये एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। क्या होता है, जिस समय स्टॉक मार्केट की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, देखिए जो वॉर हो रहा है या दो देश लड़ाई कर रही है, ऑब्वियसली सबके लिए बहुत डिसहार्टनिंग है, हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि ह्यूमन मैन लाइफ यहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है। लोगों की आम तरह जिंदगी तो छुड़ी, पूरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और आने वाली जनरेशन की भी खत्म हो जाती है। बहुत सैड है। पर मार्केट में क्या होता है, मार्केट थोड़ा अलग तरीके का प्राणी है। जब भी मार्केट में पहला बॉम्ब गिर जाता है और पहला न्यूज आ जाता है कि भैया मार्केट में लड़ाई हो रही है, वो मार्केट का सपोजिटली बॉटम बन जाता है, प्रोवाइडेड बाकी सारी कंट्रीज उस पर्टिकुलर लड़ाई में पार्टिसिपेट ना करें। अगर बाकी सारी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है तब तो ये वर्ल्ड वॉर बनने की सिचुएशन होती है। वर्ल्ड वॉर हो जाता है तब तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, तब की बात हम पैसे की करें क्यों, तो क्योंकि तब तो पैसा इररिलेवेंट हो जाएगा, तब तो पैसा होना ना होना इररिलेवेंट हो जाएगा। पर अभी हम ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। जो सिचुएशन मुझे लग रही है, 4-5 दिन हफ्ता भर का टाइप का कंफ्यूजन जो मार्केट पे इंपैक्ट देगा, कंफ्यूजन लंबा भी चल सकता है पर मार्केट का इसके ऊपर इंपैक्ट 2-3 दिन, आप मान लीजिए कल और फिर ज्यादा से ज्यादा मंडे, इससे ज्यादा इस न्यूज का इंपैक्ट नहीं होगा स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, अगर बाकी कंट्रीज इंवॉल्व नहीं होती है तो। ये हो गया सेकंड। थर्ड, देखिए हो क्या रहा है, एफआईएस को चाहिए मौका। इंडियन मार्केट काफी बढ़ चुके हैं, चाइना का मार्केट 10 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब चाइना भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया वो इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करेगा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल रूल आ रहा है। तो काइंड ऑफ चाइना थोड़ा सा पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा पैसा वहां पे जा भी रहा है, जिसके कारण से इंडिया के फ्लोज जो एफआईएस के थे, जो निकले थे, वो पूरे के पूरे वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस पे कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये 3-4 मेन कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट इतना शार्प रिएक्शन दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, इंडियन मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड थे, काफी समय हो गया था मार्केट को अपने इंपॉर्टेंट लेवल रिटेस्ट करे हुए, रिट्रेसमेंट देना तो मार्केट में बनता ही है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, इससे पहले कि मैं मार्केट के शॉर्ट टर्म के लेवल्स पे, शॉर्ट टर्म की स्टडी पे जाऊं, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, बाय द वे अगर अभी तक आप इन्वेस्ट नहीं करते या चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स को हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, अपने सुटेबल टाइम को मेंशन कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको आपके सुटेबल टाइम पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मदद करने की कोशिश करेगी और हेल्प भी करेगी। आप हमारे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम समझते होगा क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब ऐसी बैड न्यूज आती है, अभी तक म्यूचुअल फंड के डिप में ऐड करने का लेवल भी नहीं आया। आप सोचो, अभी तक मार्केट इतना भी नहीं टूटा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टॉप अप मार सके। उसका भी पहला लेवल हमारे लिए 24,825 के आसपास का होता है, जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सोच सकता है। तो अभी जो आया वो तो बहुत नॉर्मल सा सिचुएशन है, पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये नहीं होता है समय मार्केट से निकलने का।
आई एम वेरी श्योर आप में से मैंने कई बार ये डिस्कशन किया है, जब मार्केट अच्छा था 26,000 के ऊपर चला था, बैक टू बैक डिस्कशन हो रहा था कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो कर लो। ये मत बोलना नीचे आने के बाद कि अब तो हुआ ही नहीं मेरा प्रॉफिट बुक, बाद में कुछ नहीं होता, अच्छे समय पे होता है। पर अब जब मार्केट ऑलरेडी इतना हो चुका है, रैंडमली काम नहीं किया जाता, आपका 5 साल 10 साल का टाइम होराइजन है, आपको ही देखना होता है आप कहां पे टॉपअप कर सकते हो। शायद अभी तक टॉपअप करने की एरिया भी नहीं आया, पर आपको अपने गोल से मैप करते हुए, इवन अगर आप तो ये मान लो कि चलो वॉर हो जाती है और अगले 1 साल के लिए मार्केट अंडर परफॉर्म कर जाता है, तब भी अगर आप पेशेंटली मार्केट में बने हो तो ही मैं कहूंगा आप वेल्थ बना पाओगे। वरना अगर आप सिर्फ चढ़ती गाड़ी में चढ़े थे, लग रहा था मार्केट चल रहा है तो हम चढ़ गए, 2 4 6 महीने 1 साल नहीं परफॉर्म कर हम उतर गए, तो आप कभी मार्केट से पैसा ले जा ही नहीं पाओगे। मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करे बिना आपको बड़ा पैसा देगा ही नहीं। तो ये समय पैनिक करने का नहीं होता है, एड टॉपअप करने का होता है। सपोज करते हैं मार्केट बाउंस बैक करता है थोड़ा बहुत भी, तो वहां पे ऑब्वियसली अगर किसी का एसेट एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, रादर अभी भी अगर किसी का एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि 100% ही मेरा इक्विटी में है, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा 25% डेट होना चाहिए नहीं है, तो अभी भी करने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम मार्केट के पर्सपेक्टिव में कल की एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं। सीधा आप चेकआउट करेगा, पुट कॉल रेशियो 0.75 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल होता जा रहा है। 0.6 के नीचे तो स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली आती है एज पर रूल्स। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस रेगुलरली बेच रहे हैं। ये एफआईएस के बेचने वाला रूल या बेचने वाला सिस्टम हमारे लिए डेंजरस बन रहा है। मार्केट को देखोगे तो आज सीधा क्लीन गंदी कैंडल बनाई है। ऐसी कैंडल बनाने के बाद देखो, यहां पे हमारी बात की हुई थी, मैं आपको डिस्कशन याद दिलाता हूं। यहां पे बाय द वे मेंबर्स को तो डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर एक रेड कैंडल बनती है, उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, अगले दिन के फर्स्ट हाफ में आप वहां पे एग्जिट हो जाएगा अपनी सारी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन से। अब आप याद कीजिए, ये ना आई थिंक 7 दिन पहले का वीडियो जो मेंबर्स का डिस्कस हुआ था, कट कॉपी पेस्ट मार्केट में हुआ है, उसका दिए मत देखिएगा कितना जाएगा। 20 डे टूट जाए तब तो सोचिएगा मत कितना जाएगा, तब तो बहुत जाएगा। 20 डे पे तो एक्स्ट्रा सेफ रहना है। आई होप वो चीज डिस्कशन काम आई होगी। इवन ओपनली भी डिस्कस हुआ था जब हमारा मंडे का वीडियो बना था कि भाई ये करते ही हमें एक्स्ट्रा सेफ हो जाना है और फिर हमें ज्यादा भाग के काम नहीं करना है। अब आप देख लो कहां तक आ चुके हो। यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं मार्केट के लिए 24,800, रेदर 25,000 के नीचे नीचे के लेवल्स के आसपास में मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है। देखो, अगर ये लेवल तोड़ के नीचे आता है तब तो हम स्ट्रक्चरली इवन पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मार्केट में थोड़ा सा सेफ होकर काम करेंगे। पर इन लॉजिकल स्टैंड्स और बाकी सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर चीजें और ज्यादा नहीं बिगड़ती है तो मार्केट को एक बार इस लेवल तक का सपोर्ट लेके बाउंस बैक देके फिर अपनी सिचुएशन बनानी चाहिए। कल अगर हम इंट्राडे की बात करें, देखिए ये लेवल एक ऐसा होता है जहां पे अगर मार्केट सपोर्टिंग कैंडल बना रहा है, हॉल्टिंग कैंडल बना रहा है, तो वहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। आज बाय द वे अगर 5 मिनट की कैंडल में आप देखोगे, 15 मिनट की कैंडल में देखोगे, 10 EMA की स्ट्रैटेजी ने भर भर के रिटर्न्स दिए, बहुत मजा आया। लॉजिकल सेंस में यहां पे क्या बनता है, देखिए पहला सिचुएशन ये होती है कि मार्केट गैप अप ही हो जाए, कल किसी भी कारण से गैप अप हो जाए 25,400 तक। अगर यहां तक का गैप अप हो जाता है तो आपके लिए कुछ काम करने का मौका नहीं होता, वापस से रिवर्सल देख के नीचे की साइड के मौके ढूंढने पड़ेंगे। 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई हो सकती है जिसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हम लॉन्ग की सिचुएशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये गैप अप होने के बाद हमारे लिए लॉन्ग एक्टिवेट होगा 25,600 के ऊपर ही। यहां तक का आपको फिर ये स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो हमारे को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपन होके 25,280 को क्रॉस करता है 3-4 कैंडल 5-5 मिनट की 10-10 मिनट की बनाने के बाद, तो यहां पे हमारे लिए इमीडिएटली पूरा कैप्चर करने का मौका होगा। ध्यान से समझिए, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और डेड कैट बाउंस आ रहा है तो ये पूरा कैप्चर हम कर सकते हैं। 600 तक नहीं भी तो भी एटलीस्ट 25,500 तक, मतलब यहां से 200-250 पॉइंट हम इजी कैप्चर कर सकते हैं अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। पर अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर ये यहां पे इस लेवल को नो ट्रेड जोन बन जाएगा गैप अप के सिचुएशन में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है तब 25,000 का राउंड फिगर का लेवल हम ध्यान रखेंगे। 25,000 से लेके 24,800 का एक ऐसा लेवल रहेगा जहां पे स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस, चाहे वो मेटल का सेगमेंट हो, थोड़ा सा हमारे लिए इवन फार्मा का सेगमेंट हो, एफएमसीजी का सेगमेंट हो, उधर हमारे को ध्यान लगाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, एक ना अगर आप डर रहे हो ना, ज्यादा मत डरिए। मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये लॉन्ग ड्यू था, किसी ना किसी कारण तो हमें मिलना ही था, कारण मिल गया हमें कुछ इंटरनेशनल, जिसकी वजह से डर ज्यादा लग रहा है, पर डरिए मत। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले 51,000 के आसपास के। हम सीधा डेली कैंडलस्टिक पे बात करते हैं। 51,000 के आसपास के लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस लेवल के आसपास मैं नहीं कह रहा कि रिवर्सल होगा, रिवर्सल के लिए बैंक निफ्टी में तो लेवल क्रॉस करना पड़ेगा 52,500 के आसपास का, 400 तो मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि ये रिवर्सल जा रहा है। रिवर्सल ना भी हो तब भी डेड कैट बाउंस यहां से एक बार निफ्टी में
150-200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट तक का डेड कैट बाउंस की पॉसिबिलिटी होती है, जिसके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट अभी क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे जा चुका है, थोड़ा सा सेफ रहने का है। डेड कैट बाउंस प्ले करते हैं तो वहां पे 2% का स्टॉप लॉस और 5% के टारगेट से हमारे लिए स्टॉक स्पेसिफिक काम होता है। इंडेक्स के लेवल हमने डिस्कस कर लिए। इंडेक्स में अगर बैंक निफ्टी में अगर आप कोशिश कर रहे हो तो 5 मिनट का बाउंस बैक, निफ्टी में कोशिश कर रहे हो तो 200 पॉइंट का बाउंस बैक होता है। ये रिवर्सल ट्रेड होती है। अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग यानी कि नीचे के साइड जाते हुए मार्केट में नीचे की साइड की ट्रेड लेनी है, वो तभी बन पाएगी जब मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर हल्का फुल्का फ्लैट ओपन होके एक छोटा सा बेस बना के उस बेस को वापस तोड़े, तो नीचे की साइड के वापस से आप खुला खेल पाएंगे इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, जहां पे हमें एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ध्यान रखिए, उसके आसपास आ जाए तो एक बार मार्केट में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉक करना या एटलीस्ट ट्रेल कर देना इवन शॉर्ट की ट्रेड्स में इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस वीडियो को देख के ही जाइए, कुछ ना कुछ आप एडिशनल सीख के जाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, पर काफी अपडेटेड नॉलेज मैंने इस वीडियो में डाली है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।